प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज पाठ 5 हरित ऊर्जा की दिशा में के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा के प्रकार यानी यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विद्युत ऊर्जा की निर्मित कैसे होती है, विद्युत जनित्र की रचना कैसी है, टरबाइन की रचना कैसी होती है और ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र किस प्रकार कार्य करता है। इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा के रूप और उसके प्रकार। ऊर्जा मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। विविध स्वरूप वाली ऊर्जा का उपयोग विविध कार्यों के लिए किया जाता है, अर्थात पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा इत्यादि। ये सभी ऊर्जा रूपांतरण हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। यांत्रिक ऊर्जा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जाती है और विद्युत ऊर्जा की निर्मित कैसे होती है। अपने दैनिक जीवन में हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, पंखा, रेफ्रिजरेटर, पानी खींचने वाला पंप, मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग, टेलीविज़न सेट, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर इत्यादि विद्युत उपकरण चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पर आखिर यह विद्युत ऊर्जा की निर्मित होती कैसे है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन विद्युत जनित्र में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाता है और इस कारण विद्युत चालक तार में विभवांतर उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। विद्युत ऊर्जा के निर्माण में चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, जिसकी खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब विद्युत वाहक चालक तार के आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत वाहक चालक में या विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत वाहक तार स्थिर हो और चुंबक घूमता रहे तो विद्युत वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, या फिर चुंबक स्थिर हो और विद्युत वाहक तार घूमता है तो भी विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। अर्थात इन दोनों तरीकों से ही विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होता है और इस सिद्धांत को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया है या कहा गया है और इस सिद्धांत पर ही विद्युत जनित्र कार्य करता है, जिसका उपयोग विद्युत निर्मित करने के लिए किया जाता है। विद्युत निर्मित केंद्रों में इस प्रकार के बड़े जनित्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जाता है। टरबाइन में ब्लेड्स होती हैं और टरबाइन के इन पातों पर द्रव या वायु को प्रवाहित करने पर गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन के पातें घूमने लगती है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। पहला जो चित्र है वो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें चुंबक दिखाई दे रहा है और उस पर उस चुंबक को गोल घुमाने वाला हत्था भी दिखाई दे रहा है, जिसकी सहायता से चुंबक को घुमाया जा रहा है और विद्युत जो चालक तार है उसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। ये जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो इसके आसपास प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत का निर्माण होता है या जनित्र
का जनित्र घूमता है। अब इस को यहाँ पर जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आपको चित्र में भाप पर चलने वाला टरबाइन दिखाई दे रहा है, जिसमें उच्च वेग से बाहर निकलने वाली जो वाष्प है वह टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं या पातें होती है उससे जाकर टकराती है और गतिज ऊर्जा के कारण ये टरबाइन की ब्लेड्स घूमने लगती है। ये टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं ये विद्युत जनित्र से जुड़े होते हैं और जनित्र का चुंबक घूमने लगता है और विद्युत की निर्मित होने लगती है। विद्युत ऊर्जा निर्मित की यह पद्धति जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और विद्युत निर्मित करने के लिए जनित्र की आवश्यकता होती है। जनित्र के लिए टरबाइन की आवश्यकता होती है और टरबाइन घुमाने के लिए एक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा स्रोत के उपयोग के अनुसार ही प्रत्येक प्रकार में उपयोग में लाए जाने वाले टरबाइन की रूपरेखा भी अलग अलग होती है। जैसा कि आपको इस फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा है कि विद्युत ऊर्जा निर्मित का जो प्रवाह आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि विद्युत जनित्र की जो रचना है उसमें आपको टरबाइन घुमाने के लिए सुयोग्य ऊर्जा स्रोत कोई सा भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, ऊष्मा भी हो सकती है, परमाणु ऊर्जा भी हो सकती है। तो इस आधार पर अलग अलग ऊर्जा स्रोत के आधार पर प्राकृतिक गैस भी हो सकती है। उस आधार पर यहाँ पर टरबाइन को घुमाने के लिए सुयोग्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। फिर टरबाइन गतिज ऊर्जा के कारण घूमता है, टरबाइन के कारण जनित्र का चुंबक घूमता है और जनित्र जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि टरबाइन जो है वो जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और टरबाइन की ये जो ब्लेड्स होती हैं ये अलग अलग ऊर्जा स्रोतों के आधार पर घूमती है, जिसके कारण जनित्र का चुंबक घूमता है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आइए देखते हैं हम ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसमें वाष्प पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इस फ्लो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ईंधन के रूप में कोयला लिया गया है, जिसमें कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जा रहा है। इस पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब वाली वाष्प में होता है और इस वाष्प की शक्ति से टरबाइन घूमता है, जिससे टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र घूमकर विद्युत निर्मित होती है। इसी वाष्प का रूपांतरण पुनः पानी में करके वह वापस बॉयलर में भेजा जाता है। इस रूपांतरण के लिए यहाँ पर जो ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र की जो रचना की जाती है उसमें एक कूलिंग टावर होता है। इस कूलिंग टावर की सहायता से यहाँ पर भाप को पुनः पानी में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जो संघनन यंत्र होता है या कंडेंसर होता है उसमें पानी को घुमाया जाता है और भाप की ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण पानी में होने के कारण भाप का संघनन होता है, भाप ठंडी हो जाती है और पुनः भाप का रूपांतरण पानी में हो जाता है। इस प्रकार इसी पानी को बार बार सर्कुलेट किया जाता है, जो कि आपको इस ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित की प्रवाह आकृति में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर विद्युत निर्मित करने के लिए यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए ऐसे विद्युत निर्मित केंद्र को ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र कहते हैं। ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण क्रमशः विद्युत ऊर्जा में होता है, यानी कोयले की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका सबसे पहले रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। इस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वाष्प की जो गतिज ऊर्जा होती है उस वाष्प की गतिज ऊर्जा, फिर टरबाइन की गतिज ऊर्जा और टरबाइन की गतिज ऊर्जा अंत में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी कोयले की रासायनिक ऊर्जा का अंततः रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। लेकिन इस ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में भी कुछ दोष हैं या कुछ समस्याएं सामने आती है।
ऊष्मीय विद्युत निर्मिति यद्यपि विद्युत निर्मिति के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाने वाला मार्ग है, किंतु इस प्रकार से विद्युत निर्मिति के कारण कुछ समस्याओं का भी निर्माण होता है। जैसे कोयले के ज्वलन से होने वाला वायु प्रदूषण, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी स्वास्थ्य के लिए घातक गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती है, जिससे श्वसन संस्था के गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक साधन संपत्ति का विनाश होता है, अर्थात इसके कोयले के जो भूगर्भ भंडार है वो अत्यंत ही सीमित है, अतः भविष्य में विद्युत निर्मिति के लिए कोयले की उपलब्धता पर प्रतिबंध आएगा ही क्योंकि इसके लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन जो है वह कोयला है और जिसके भंडार अत्यंत ही सीमित है। इस प्रकार की कुछ समस्याएं ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र के में देखी गई है। इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र की रचना और वह किस प्रकार कार्य करता है, टरबाइन की रचना वह किस प्रकार कार्य करता है, और जो भी विद्युत निर्मिति या विद्युत ऊर्जा निर्मिति केंद्र होते हैं या विद्युत ऊर्जा निर्मिति जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।